जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अप टर्न डाउन टर्न सब आते हैं और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउन टर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अप टर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि ये कैसे आगे बढ़ी है। 11 साल की अगर ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख ली या 11 साल से ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आइशर मोटर है, 73 साल पुरानी कंपनी है, सिद्धार्थ लाल उसके सीईओ हैं। अप्रैल 2011 में 135 रुपए का स्टॉक प्राइस था उसका, जो शेयर का प्राइस था 135। 2014 में 600 का था, 2017 में 2600 का था। ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। 6 साल में 50% का इसने एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 1.5 साल में ये पैसा डबल करके दिया। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड था इसका, ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। 129 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया, और वरुण बेरी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 2017 में 1800 था, 2021 में 3400 रुपए हो गया। शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है। उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास 10 साल का, 28% का एवरेज रिटर्न। अगर 10 साल देखूंगा 28% का एवरेज रिटर्न दिया इसने। अगर 28% का एवरेज रिटर्न है तो उसका मतलब पैसा आपका 2.5 साल में डबल करके दिया ब्रिटानिया ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए पहले। एचडीएफसी बैंक है, अभी अतानु चक्रवर्ती हैं, इससे पहले आदित्य पुरी थे। 1994 से चल रही 27 साल पुरानी कंपनी है, और 250 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक 1500 का शेयर इसका प्राइस हो गया है। आज भाव 1500 का, इसका 250 का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि 250 से 375 गया, फिर 780 गया, फिर 1500 गया। इसका जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, आप अगर 10 साल का चेक करोगे तो एवरेज 18% का रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न, स्टेबल कंपनी है, अच्छी चल रही है, पुरानी है। ये पहला पैरामीटर मैंने आपको दिया है। एचडीएफसी ने हर 4 साल में पैसा डबल करके वापस दिया है। अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आस, शेयर मार्केट से चाहते हो एक पॉजिटिव आस, याद रखिए कंपनी का इतिहास, उसका 11 साल का कम से कम इतिहास चेक करिए। दूसरा, उसकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी है, वो जिस रेट पे ग्रो कर रही है उसका डबल ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, पहले जीडीपी को समझते। जीडीपी का मतलब जो भी पूरे देश में प्रोडक्ट है और सर्विस है, पूरे देश में जो भी मिला के बिका, जो भी कुछ बेचा गया है, उस सबका सम टोटल हो जाता है हमारी जीडीपी। ऐसे समझ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, पूरा देश समझो कि एक साल में कितनी सेल कर रहा है। अब समझो पूरा देश एक साल में जो सेल कर रहा है वो 5% बढ़ रही है, तो इस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 10% बढ़नी चाहिए। सिंपल हो गया जी। क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता कि जो पूरा देश जिस मात्रा में ग्रो कर रहा है उसी मात्रा में कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया। देश जितना ग्रो कर रहा है कंपनी उससे डबल ग्रो करनी चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर 2 मेरा। हाँ, यानी कि देश 5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 10% ग्रो करनी चाहिए। देश 7.5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 15% ग्रो करनी चाहिए। कम से कम 20 कर रही है, 30 कर रही है, और अच्छी बात है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करो, एनुअल एवरेज रिटर्न कितना दिया, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे रैडिको खैतान है, रैडिको खैतान ललित खैतान की कंपनी है, और ये जीडीपी 7% ग्रो करता रहा, इनकी कंपनी 18% ग्रो करती रही है। हाँ, इनका 2017 में 130 का भाव था, आज 600 का भाव है। 4 साल में लगभग 40% का रिटर्न उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं ये। अगर पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं रैडिको खैतान, तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है आपको। जुबिलिएंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा जिसका आता है, हरी भारतीय, श्याम भारतीय, ये हिंदुस्तान टाइम्स वालों का है ग्रुप कंपनी। जीडीपी 7% ग्रो कर रहा था, इनकी कंपनी 17% ग्रो कर रही थी। 550 का भाव था इनका 2017 में, फिर 1600 हुआ, अभी 3000 चल रहा है इस समय। 3000 के भाव को पार कर गया 2021 में। ये 4 साल में 43% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग 1.5 साल में पैसा डबल कर देती है कंपनी। ये कैसे है, इसके पीछे फैक्टर क्या था? देश की ग्रोथ रेट नहीं, कंपनी की ग्रोथ रेट देश की ग्रोथ रेट से काफी आगे हो। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको।